गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे टुडेज आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म पे आपका सबका स्वागत है। आज हम लोग एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है, मतलब रचना शारीर, उसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी के पहले जर्म लेयर वगैरह वो सब आपने मेरे पहले लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि द लेक्चर्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं भी आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो वो जो टॉपिक है वो आपको आगे काम में आने वाला है, ठीक है। तो ये जो है मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए, ओके। रिसर्च में जो भी मेरा थोड़ा बहुत काम हुआ है वहां पे लिखा हुआ है। और सीसीआरएस का मेरा ट्रेनिंग रिसर्च पे वो भी आपको पता ही है। लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट्स एम्ब्रियोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये 3-4 टॉपिक समझाए थे। व्हाट इज द डेफिनेशन, ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ओके। देन व्हाट इज स्पर्म, सॉरी, एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिर फीटस का क्या मतलब होता है, एम्ब्रियो का क्या मतलब होता है, वो हमने देखा। देन एक मिनट में हाइलाइटर ले लेता हूँ तो वो अच्छा रहता है। स्पर्म किसे कहा जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पर्म, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, क्लीवेज, जर्म लेयर फॉर्मेशन, देयर डेरिवेटिव्स, ये सब चीजें हमारी होगी, ठीक है। अभी लॉ ऑफ हेरिडिटरी एक बाकी चीज है। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन आज देखेंगे। मंथ वाइज मतलब आज क्या क्या देखना है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट जो एक दो लेक्चर है उसमें फिटल सर्कुलेशन, प्लासेंटा फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन, ये चीजें हम लोग देखेंगे। अभी आज के लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो ये चीज है, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, ओके। तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, खाली छोटा सा टिक में करता हूँ। तो उसके लिए मैं अगर पेन ले लूँ तो भी अच्छा रहेगा, ओके। सो मैं एक मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप पे, तो बाकी लोगों को भी नोटिफिकेशन आ जाए। ज्वाइन लाइव सेशन, ओके। तो मैं पेन ले लेता हूँ तो थोड़ा थोड़ा अच्छा रहेगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये चीज हम लोग आज कवर करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट वी विल कवर द मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विथ टोल्टोराज डायग्राम एंड ऑल। तो पहला है सेक्स डिटर्मिनेशन। द ओवम मीन्स फीमेल गैमेट कंसिस्ट, हाउ
कितने क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। 22 क्रोमोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम उसमें होता है, मतलब 22 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो स्पर्मेटोजोआ मतलब कौन सा गमेट? फीमेल गमेट, मेल गमेट। ओवम फीमेल गमेट, स्पर्मेटोजोआ मीन्स male gamete. Comes in two types specifically. First type of spermatozoa contains 22 plus X chromosome. That means X bearing spermatozoa. Okay, and and the second type contains 22 Y chromosome. That means Y bearing spermatozoa. Okay, next, the ovum can be fertilized by either type of spermatozoa. मतलब दोनों में से कोई एक आएगा, मतलब 22 प्लस एक्स आएगा या 22 प्लस वाई आएगा। ओके, so if the fertilized by X bearing spermatozoa, the resulting zygote will have 44 chromosomes plus 2x, means 44 XX, leading to a female offspring. If fertilized by Y-bearing spermatozoa, the zygote will have 44 plus 1 X and 1 Y chromosome. That means 44 plus XY, resulting in the male offspring. यहां तक आपको समझ में आ गया? आगे जाते हैं। तो ये ओवम, ये स्पर्म है 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, तो उनका जो जाइगोट फॉर्मेशन है उससे 44 प्लस एक्स एक्स बनेगा, मतलब फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेगा। इन अनदर सिनेरियो ओवम 22 प्लस एक्स देता है और स्पर्म आपको देगा 22 प्लस वाई, तो 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस वाई, दैट मीन्स 44 प्लस एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स आपको मेल ऑफस्प्रिंग यहाँ पे मिले। आगे जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फिटस पर मंथ, अभी क्या है, पहले एक ग्रॉसली आपको एग्जाम में कैसे लिखना होता है उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट वाइज मैंने ये पीडीएफ आपके प्लेटफॉर्म पे भी शेयर की है और उसका एक फ्री सैंपल आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी मैंने डाला है। तो कोशिश करें आप कि पहले रीड कर ले, फिर समझने के लिए आपके पास मैंने टॉर्टोरो के कुछ डायग्राम्स यहाँ पे डाली है, जो डायग्राम्स आपको हो सके तो एग्जाम में निकालनी है, अदरवाइज आप कॉन्सेप्चुअली ये समझ ले और बाकी का जो पार्ट है ये लिख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन VVIMP के अंडर आता है। VVIMP मतलब ये क्वेश्चन हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो तो आपको समझ में आता है कि डेव्हलपमेंट ऑफ द फिटस पर मंथ या गर्भाची मासानुमासिक जी क्रांती आहे, गर्भाव क्रांती आहे, हा प्रश्न आपल्याला बऱ्याच वेळा एमयूएचएस मध्ये बघायला मिळतो। आणि आजचं जे काय पॅनल डिस्कशन झालं त्या डिस्कशन मध्ये आम्ही एक असं ठरवलं की नोट्स ह्या ज्या द्यायच्या असतात विद्यार्थ्यांना, त्या नोट्स आम्ही LAQ आणि SAQ या पॅटर्न मध्ये देऊया। सगळ्या टॉपिक्सच्या सुरुवात आपण माझं जे मदर सब्जेक्ट आहे क्रिया शरीर या विषयापासून सुरू करून हळूहळू क्रिया आणि रचना, नंतर संहिता, नंतर पदार्थ आणि संस्कृत, असं सगळ्यात शेवटी करत करत तुम्हाला एक साधारण 6-1 महिन्यामध्ये तुम्हाला प्रॉपर नोट्स ज्या की LAQ आणि SAQ या स्वरूपात असतील असं देण्याचा प्रयत्न करूया।
अदर लैंग्वेज के बच्चों के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ऐसा सोच रहे थे पैनल्स में, टुडेज आयुर्वेदा का जो टीम है, जिसमें हम लोग एक वीकली मीटिंग लेते हैं, तो ऐसे इसमें हम लोग सोच रहे थे कि आपको जो स्टडी मटेरियल कैसा प्रोवाइड किया जाए। तो हम लोग आपको जो मटेरियल है वो मोस्ट प्रोबेबली एलक्यू और एसीक्यू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स कैसे होने चाहिए, मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन कैसे लिखना चाहिए, ओके, एंड 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे लिखना चाहिए, तो ये सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मगर उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए और वो टाइम आपको 6 महीने लगेगा। आपके एग्जाम अभी फिलहाल नहीं है यूनिवर्सिटी की, तो आप ये लेक्चर्स, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स या लाइव लेक्चर्स आप यहाँ पे आप देख सकते हो। यू कैन ज्वाइन, यू कैन इजीली एक्सेस द डेटा। कुछ डेटा आपको फ्रीली अवेलेबल रहेगा, कुछ डेटा जो है पेड अवेलेबल रहेगा। जितना जल्दी हो सके उतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट करते। तो ठीक है, फर्स्ट मंथ में हम लोग देखते हैं अभी फर्स्ट मंथ में क्या होता है। ओके, प्राइमरी जर्म लेयर्स, कोरियोनिक विलाय, कोरियन योग सैक एंड एलेंटोइस। एलेंटोइस जो है यहाँ पे फॉर्म होता है। एलेंटोइस क्या क्या फॉर्म होता है, प्राइमरी जर्म लेयर फॉर्म होती है। उसके बाद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। कोरियोनिक विला भी पढ़ा, कोरियन भी पढ़ा, योग शाक क्या होता है वो भी पढ़ा। फिर भी हम लोग आज के डायग्राम्स के सेशन में आपको दिखा देंगे। ठीक है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक कोलन नोटोकॉट विद सोमेटिस somites are formed. Primary brain vesicles and the heart develop, and the heart starts beating. Blood vessels begin to form. The primitive gut pharyngeal arches, okay, pharyngeal arches, limb buds are developed. By the end of first month, the embryo is approximately half centimeter. तो ये आपके लिए क्या हो गया, एम सी यू। What is the height of embryo? Called as half a centimeter. तो हाफ सेंटीमीटर के साइज का आपको वहां पे एम्ब्रियो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सेकेंड मंथ में क्या होता है, प्राइमरी ब्रेन वेसिकल बिकम द सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल। प्राइमरी कन्वर्ट्स इनटू द सेकेंडरी, ओके। देन हार्ट फॉर्म 4 चेम्बर्स। तो ये भी एक आपको एमसीक्यू आता है कि 4 चेम्बर हार्ट किस मंथ में आपको प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस। देन लिम्स बिकम डिस्टिंक्ट, वो एक दूसरे से अलग दिखना चालू हो जाते हैं। नोज डेवलप्स, आईज आर अपार्ट एंड देयर eyelids are fused. Eyelids are fused, okay. Then प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन फॉर्म इन द बोन। आपने अब हम आगे देखेंगे ऑस्टियोलॉजी, अभी एम्ब्रियोलॉजी चल रहा है। तो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन फॉर्म्स इन द बोन्स, ब्लड वेसल्स फॉर्म इन द लिवर, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन स्टार्ट टू डिफ्रेंशिएट, ओके। देन मैं हाईलाइटर लेने से अच्छा है पॉइंटर ले लेता हूँ, तो आपको समझ में भी आएगा। मेरे साथ साथ अगर आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन स्टार्ट टू डिफ्रेंशिएट, मेजर ब्लड वेसल्स फॉर्म एंड इंटरनल ऑर्गन स्टार्ट डेवलपिंग। द एम्ब्रियो वेट्स, कितना वेट होता है उसका, 1 ग्राम, एंड इट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर इन हाइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पहले इसमें हाफ सेंटीमीटर था, वजन के बारे में कुछ नहीं था। यहाँ पे 1 ग्राम, 1 ग्राम इन सेकंड मंथ, 1 ग्राम इन सेकंड मंथ, और 3 सेंटीमीटर इन हाइट। पहले इसमें कितना था, हाफ सेंटीमीटर, ठीक है।